Good morning, student. Today our topic is dictionary. We already done with the topic string and also the list. So this is the last topic that coming in the term one. Okay. Then dictionary. I already sent you the video about, regarding the list and the string. If you have any doubt after completing this chapter, we can revise that. Okay. And if we are talking about the Python data types, these are the following data types that is offered by the Python: number, sequences, none, and mapping. When talking about the number, these are the integers, means without point, real number with points, complex number in the form of a plus iota b, ib means, but in Python we are using j for complex part, and j is equal to square root of -1. Okay, now talking about the sequences, we have the sequences string, then list, tuple, and the last is sets. These two are not in our syllabus, okay. These two are not in our syllabus. We already done with the list, then string, set and the tuple is not in our syllabus. None means nothing. Whenever we are declaring the variable with none value, a is equal to none में n कैपिटल है, जो कीवर्ड है, तो जे मेमोरी में स्पेस नहीं लेता है. जब मैपिंग की बात करते हैं, इट्स ओनली वन मैपिंग हेयर, दैट इज कॉल्ड एज ए डिक्शनरी. अब मैंने आपको जो पहले ही बताया हुआ है कि जो इंटीजर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बिना सिंगल कोट्स के होंगे और इसमें आपके सिर्फ डिजिट्स यूज़ होंगे. जैसे मैं लिख रहा हूँ a इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 9.8, c इज़ इक्वल टू 8 प्लस j 9, okay, or 9j. This is integer, we call it as integer. This is a real number, we call it as a real number, and it is called as a कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मैं इन्हें देखने पे पहचान सकता हूँ. ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रिंग आती है. जब स्ट्रिंग की बात आती है, एनीथिंग इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोड और डबल कोड्स, इट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग. हम जब सिंगल कोड या डबल कोड में कोई भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं, दैट इज़ अ स्ट्रिंग. एग्जाम्पल में मैं ऐसे दिखा सकता हूँ. जैसे आपने सिंगल कोड में लिखा APPLE एप्पल. ठीक है, नेक्स्ट नेम राजवीर. ठीक है, देन डबल कोट्स में मैंने लिखा 1 2 3 $#. दिस इज़ आल्सो अ स्ट्रिंग. तो मैं इन्हें देखने पे पहचान सकता हूँ. नाउ टॉकिंग अबाउट द लिस्ट. लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी डाल दो, देन इट इज़ अ लिस्ट. ऑल्दो हमारे पास सेट और टप्पल नहीं है, लेकिन इनकी पहचान तो पता होनी चाहिए. जब हम बात करते हैं टप्पल की, टप्पल आती है कॉमन ब्रैकेट्स में. ठीक है, टप्पल आती है कॉमन ब्रैकेट्स में. बात आती है उसकी सेट्स की. सेट्स में करली ब्रैकेट यूज़ होती है. जो करली ब्रैकेट्स होती है, उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं इसके कॉमास के साथ सेपरेट किए जाते हैं. कॉमास के साथ सेपरेट किए जाते हैं और इसमें कॉलन नहीं यूज़ होता. नॉट यूज्ड, कॉलन यूज़ नहीं होता है. तो इसका मीनिंग है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ सेट की, तो उसमें कॉलन यूज़ नहीं होगा, लेकिन होगी करली ब्रैकेट. अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं. इन जो नंबर्स हैं इम्यूटेबल हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है, इसको चेंज कर सकते हैं. सेट म्यूटेबल है, टप्पल इम्यूटेबल है. तो इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन सी आ गई मेरे पास? नंबर, स्ट्रिंग और टप्पल. ये कौन सी है? हमारी इम्यूटेबल. और जो म्यूटेबल है वो कौन कौन सी है? लिस्ट, सेट और डिक्शनरी. अब हमारा टॉपिक है डिक्शनरी. वाई वी आर यूजिंग डिक्शनरी, इसको कैसे यूज़ किया जाता है.
these all are sequences and they are accessed with the help of indexes. ये किसकी मदद से एक्सेस किए जाते हैं? इंडेक्सेस की मदद से एक्सेस किए जाते हैं. मेक इट श्योर कि हम इसे इंडेक्सेस होगा इंडेक्सेस की मदद से करेंगे, ठीक है, यूज़. लेकिन जब बात करते हैं डिक्शनरी की, इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंट विद अ कर्ली ब्रैकेट. नाउ द स्टूडेंट विल कंफ्यूज कि सर हमने तो सेट के लिए भी करली ब्रैकेट ली और उसके बाद हमने डिक्शनरी के लिए भी करली ब्रैकेट ली, तो हमारे पास दोनों का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा कि हमारे पास डिक्शनरी कौन सी है और हमारे पास सेट कौन सा है. तो डिक्शनरी में हमारे पास इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा. डिक्शनरी बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी, करली ब्रैकेट जहाँ लिखे जाएगी की कॉलन वैल्यू 1, की 1 कॉमा वैल्यू 1, आगे आया कॉमा, नेक्स्ट की 2 कॉलन वैल्यू 2, देन सो अपॉन टू की n कॉलन वैल्यू n. इट मीन्स कि हमारे पास जहाँ पे जो मेंबर्स होंगे दैट कम्स इन अ पेयर, एक होगा की और एक होगी वैल्यू, एक होगा की और एक होगी वैल्यू, ठीक है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए मैपिंग, ठीक है. और अगर मैंने डिक्शनरी के इन वैल्यू को एक्सेस करना है, आई नीड टू यूज़ द कीज़, मेरे को कीज़ को यूज़ करना पड़ेगा. बिना की के मैं कभी भी वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, बिना की के कभी भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है. तो हमारे पास ये मैपिंग होगी. इसका मीनिंग है वी आर यूजिंग द कॉलन इन द डिक्शनरी बट नॉट इन द सेट. तो कन्फ्यूज़न जहाँ से ख़त्म हो गई कि अगर मेरे पास कॉलन है करली ब्रैकेट के अंदर, इट्स अ डिक्शनरी, अगर कॉलन नहीं है देन इट इज़ ए सेट. और हमारी जो बुक है उसमें डिक्शनरी है तो कॉलन तो दिखेगा ही दिखेगा, अदरवाइज इट विल बी ए सेट. लेकिन सेट की कोई भी एग्जांपल हमारे पास बुक में नहीं दी गई होगी. तो अब हम इस लेवल पे हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ डिक्शनरी, ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ डिक्शनरी. ओके, नाउ आई हैव द नोट्स, आई विल रीड इट फ्रॉम दैट. ओके, डिक्शनरी. What is a dictionary? It is a built-in data type offered by the Python. It is a most versatile data type associated in Python. Basically जो मेरे पास Python है उसमें built-in data type में आता है. आपने देखा था data type का चार्ट, एक नंबर्स था, सीक्वेंस था, नन था, उसके बाद था मैपिंग. मैपिंग के अंडर आ रहा है हमारे पास डिक्शनरी. इसका क्या मीनिंग है कि मेरे पास जो मैपिंग है वो डिक्शनरी है, तो जो बिल्ट इन डेटा टाइप है वो है, जो बिल्ट इन डेटा टाइप है वो डिक्शनरी है, ठीक है. और ये सबसे वर्साटाइल मानी जाती है. जैसे जैसे आप इसकी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, जैसे आपने एक देखा कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में आपने ये चेक करना है कि ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है, सी कितनी बार आया है, जितने भी लेटर्स या करेक्टर्स यूज़ किए हैं वो कितनी बार आए हैं. तो उसको चेक करने के लिए वी आर यूजिंग द डिक्शनरी. जिस सबसे वर्साटाइल का मीनिंग होता है कि जो सबसे डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं हम. तो डिक्शनरी आप डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ वर्साटाइल data type. It is called as mapping and is an ordered set of key and value rather than the indexes. जैसे मैंने आपको बोला कि ये मैपिंग है तो इट इज़ ए मैपिंग और इसमें आपको क्या है, की और वैल्यू का पेयर मिलता है. इंडेक्स नाम की कोई चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली थी. जैसे हमने लिस्ट में देखा था, स्ट्रिंग में देखा था और टप्पल पढ़ते हैं तो टप्पल में भी देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सेस हमारे पास होते हैं. लेकिन जहाँ पे इंडेक्सेस की बात ही नहीं है, की है, उससे एसोसिएटेड वैल्यूज़ होंगी, ठीक है. नेक्स्ट, डिक्शनरी आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंटेनर दैट एसोशिएट कीज टू वैल्यू. जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम जब अभी 10th या 9th तक थे तो हमें आता था क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग.
तो फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू होती थी शायद फोर्थ या फिफ्थ नंबर के वाले बी कॉलम से मैच करती थी और हम लाइन डालते थे उनको ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह से हर एक की एक वैल्यू होती है जो डिफरेंट स्टोर होती है। की अलग स्टोर होंगी, वैल्यू अलग स्टोर होंगी, लेकिन की के पास एड्रेस होगा कि वो वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है। दे आर आल्सो स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ द कॉलम्स, जैसे कॉलम्स होते हैं मैचिंग वाले, उसमें ये स्टोर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंटेनर माना जाता है। डिक्शनरी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ करली ब्रैकेट्स। जो डिक्शनरी है वो करली ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। इट इज़ ए म्यूटेबल डेटा टाइप हैविंग यूनिक कीज बट वैल्यूज में रिपीट। हमारे पास जो कीज़ हैं वो क्या होंगी, यूनिक होगी। डिक्शनरी में आपने देखना है कि जो की होंगी वो दूसरी बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वैल्यूज़ रिपीट हो सकती है। जैसे मैंने नेम 1 लिया की तो उसके अंदर डाल दिया अतुल, नेम 2 लिया उसके अंदर डाल दिया वरुण, नेम 3 डाला उसके अंदर फिर अतुल डाल सकता हूँ, लेकिन नेम 1 नाम की मैं फिर से कभी भी नहीं ले सकता हूँ। नेक्स्ट आगे नोट लिखा है मैंने, डिक्शनरी इज़ सेट ऑफ की एंड वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द कॉलन। इफ़ नो कॉलन इज़ देयर इन करली ब्रैकेट देन इट इज़ सेट। कहते हैं कि अगर हमारे पास की और वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हमारी जो डिक्शनरी है वो किसके साथ बनी होती है, कॉलन के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसमें की और वैल्यूज़ डिफ्रेंशिएटेड बताई जाती हैं कॉलन की मदद से। लेकिन अगर उसमें कॉलन नहीं दिखता आपको करली ब्रैकेट में, देन वी कैन से दैट इट इज़ merely a set, it is not the dictionary. Okay, next, creating dictionary. How we can create a dictionary? Before creating dictionary we must follow one rule, that keys are immutable data type like string, tuple or number. We can create dictionary by using following syntaxes. मतलब हमने ये चीज़ अपने माइंड में पहले ही सेट करके रखना है कि जो हमारी कीज़ होंगी इट इज़ ऑलवेज द इम्यूटेबल डेटा टाइप। हमने इम्यूटेबल डेटा टाइप तो पढ़ा था, क्या क्या थी इम्यूटेबल डेटा टाइप, नंबर था, स्ट्रिंग थी, टप्पल थी, ये वाली चीज़ें ही हमारी क्या होंगी, डिक्शनरी की कीज़ होंगी। ये कभी भी आप दूसरी लिस्ट को कभी भी की नहीं ले सकते। समझ आई चीज़ की? तो देखते हैं सिंटैक्स टू क्रिएट डिक्शनरी। तो सबसे सिंपल सिंटैक्स है, मैं लिखता हूँ आइडेंटिफायर नेम, मतलब डिक्शनरी का नाम, इक्वल टू करली ब्रैकेट, उसके बाद लिखा की 1 कॉलन वैल्यू 1 कॉमा की 2 कॉलन वैल्यू 2 कॉमा की 3 कॉलन वैल्यू 3 कॉमा देन की n कॉलन वैल्यू n। ठीक है, इसका मीनिंग है मेरी ये डिक्शनरी बन चुकी है। लेट्स मेक अ एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी, हाउ वी कैन क्रिएट डिक्शनरी। मैंने लिखा DICT डिक्ट 1 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, अंदर लिखा नेम NAME नेम, सिंगल कोड या डबल कोड में लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रिंग। तो उसके बाद क्या लिखा, कॉलन, नाम लिखा मैंने अजय। ओके, नेक्स्ट कॉमा रोल नंबर, सिंगल कोट्स में, आगे लिख लिया 23 कॉमा एज, उसके बाद क्या लिखा, एज लिख दी, लेट इट बी 16 और इसे क्लोज कर दिया। इट फॉर्म्स अ डिक्शनरी। अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ तो लिखूँगा प्रिंट डिक्ट 1। ओके, दिस इज़ वन एग्जाम्पल। लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है कि सर जो डिक्शनरी है वो आपने ऐसे बनाई है तो क्या बिना वैल्यू के डिक्शनरी बन सकती है? हाँ, हमारे पास बिना उसके वैल्यूज़ के भी डिक्शनरी बन सकती है। तो मैं लिखता हूँ डिक्ट
टू, आगे करली ब्रैकेट छोड़ दूं अगर मैं ऐसे लिख के, तो मेरे पास ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी। मेरे पास एक और मेथड है डिक्ट नाम का, मैं एक मेथड यूज़ कर सकता हूँ, दैट मेथड इज़ कॉल्ड एज ए डिक्ट। डिक्ट मेथड को यूज़ करेंगे तो डिक्ट मेथड से मैं क्या बना सकता हूँ, डिक्शनरी बना सकता हूँ। तो क्या लिखते हैं, डिक्ट 3 इज इक्वल टू DICT डिक्ट, और आगे कोई करली ब्रैकेट नहीं, वो खुद प्लेस कर लेगा, दैट आई एम मेकिंग द डिक्शनरी। लेट्स सी इट प्रैक्टिकली हाउ इट वर्क्स। ओके, लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। तो देखते हैं, मेरे पास ये पाइथन की शेल है, तो मैं इसके अंदर क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले DICT1 डिक्ट 1 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, एंटर की। तो मेरे पास ये डिक्शनरी बन चुकी है। आई वॉन्ट टू सी दैट रियली इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट एग्जिस्टिंग, देन आई विल यूज इट्स नेम टू प्रिंट इट। आई विल यूज डिक्ट 1, एंटर की। यू कैन सी देयर इज अ करली ब्रैकेट that is displaying on the screen. It means it is a empty dictionary, it's already created, empty dictionary that is already created. But I want the dictionary with the dict method also. DICT2 is equal to DICT and then common bracket. I will press enter key. Now I will use dict2. It is also showing the curly brackets. You can see that there is a curly bracket showing empty dictionary. Now if I want to make the dictionary with populated value, मतलब उसके अंदर की भी है और वैल्यूज भी हैं, तो मैं लिखता हूँ dict 3 इक्वल टू करली ब्रैकेट। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले नेम, जैसे ही नेम लिखा कॉलन लगाया, आगे लिखा अजय, अजय ए कैपिटल कर लेते हैं इसका, अजय कॉमा अजय, नेक्स्ट रोल नंबर, रोल नंबर कॉलन 23 कॉमा एज कॉलन 16, देन करली ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास डिक्शनरी ने कोई मैसेज नहीं दिया है एरर का, इट मीन्स इट इज़ नाइस, इट इज़ एग्जैक्टली द वे दैट इट विल बी डिस्प्ले। नाउ यू कैन सी दैट देर इज़ ए डिक्शनरी दैट हैज़ दिस मीनिंग। ओके, मेरे पास नेम क्या है, की है। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे को सिर्फ क्या देखना है, रोल नंबर या नेम देखना है सिर्फ, तो मैं कैसे लिखूँगा, डिक्ट 3, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा थोड़ी देर बाद, मैं इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और बीच में क्या लिखूंगा, की का नाम NAME नेम और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे को दिख रहा है अजय। इसका मीनिंग है देयर इज ए नो इंडेक्सेस, मैं इंडेक्सेस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ किसके साथ एक्सेस कर रहा हूँ, की के साथ। मेथड वही है, क्या लिखना है आपने, जैसे आप लिखते थे लिस्ट के अंदर, क्या लिखते थे, लिस्ट का नाम आगे स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, स्ट्रिंग का नाम आगे स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स, तो हमें वो वाला लेटर दिखाई देता था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डिक्शनरी की, तो मैं लिखूंगा डिक्शनरी का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर लिखनी है की, तो वो वाली वैल्यूज आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मेरे पास क्या सिर्फ यही दो मेथड हैं कि एक तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी थी तो करली ब्रैकेट, डिक्ट मेथड से भी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की मैंने, तो कोई और मेथड है जिसके थ्रू मैं डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस, वी हैव लॉट ऑफ मेथड्स टू क्रिएट द डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट। डिक्ट मेथड से मैं बहुत तरीक़ों से डिक्शनरी को क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसके सिंटैक्सेस मैंने लिखे हुए हैं, लेट्स सी व्हाट आर वेरियस सिंटैक्सेस। फर्स्ट क्या लिख रहे हैं हमारे पास, डिक्शनरी नेम इज इक्वल टू डिक्ट, मेथड आ गया, आगे कॉमन ब्रैकेट लिखा है की 1 इक्वल टू वैल्यू 1, की 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, की 3 इक्वल टू वैल्यू 3, सो अपॉन टू की n इज इक्वल टू वैल्यू n। जहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हम लिख रहे हैं कि चाहे वो आपकी स्ट्रिंग है या कुछ भी, आप उसे सिंगल कोट्स में नहीं लिख सकते।
ठीक है, आपने उसे सिंगल कोड में नहीं लिखना है। ठीक है, जब बात कर रहे हैं आप वैल्यूज़ की, अगर वैल्यू हमारे पास कौन सी है, बेसिकली नंबर है तो वो नंबर लिखेंगे। अगर हमारे पास वो क्या है, स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमें इसे इस तरह से वर्क करना है। ठीक है, तो जब बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे कीज़ होंगी, चाहे वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आपने डबल कोट्स में नहीं लिखना है, वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि आपने डिक्ट मेथड लगाया है, इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू कॉलन। वो किसके इक्विवेलेंट है, कॉलन की। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है डिक्शनरी नेम इज इक्वल टू की, करली ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद हमारे पास कॉलन आएगा, जहाँ पे कॉलन, उसके बाद वैल्यू की एन इक्वल टू वैल्यू, मतलब जहाँ पे कॉलन लिखना है आपने, सिंपल जैसी डिक्शनरी होती थी वैसे ही लिखनी है, लेकिन बीच में क्या कर देना है, कर्ली ब्रैकेट डिक्ट के अंदर पास करनी है। आज हम यही दो मेथड करेंगे, देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखा है जहाँ पे DICT डिक्ट टू इज इक्वल टू डिक्ट, आगे मेथड के अंदर मैंने लिखा नेम इक्वल टू वरुण। ठीक है, कॉमा, उसके बाद क्लास C कैपिटल लिखना पड़ेगा मेरे को क्योंकि सिंगल क्लास कीवर्ड है, इक्वल टू 12, क्लास इक्वल टू 12th। ठीक है, लास्ट स्कूल इक्वल टू APS सांबा, APS सांबा, और डबल कोट्स को बंद किया और जहाँ पे कॉमन ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। ठीक है, एंटर किया प्रेस, देयर विल बी ए नो एरर, आई विल यूज डिक्ट टू डिस्प्ले द कंटेंट इट इज़ शोइंग। देखो कॉलन उसने ऑटोमेटिकली लगा लिया। क्यों लगाया उसने ऑटोमेटिकली कॉलन, क्योंकि हमने उसे बोला था इक्वल टू लगाना है, तो वो क्या समझता है की इक्वल टू वैल्यू। इसके सिंटैक्सेस आपको मिल जाएंगे नोट्स में, तो आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। सेकंड वाला है कि नॉर्मल जैसे आप डिक्शनरी बनाते हैं वैसे बनाएं, तो मैंने लिखा डिक्ट 3 इज इक्वल टू, मैं जहाँ पे जाके लिखता हूँ एज कॉलन 17 कॉमा नेम कॉलन सुभाष। ठीक है, अब मैंने इसे क्लोज किया, क्लोज करके देखा एक नॉर्मल डिक्शनरी डिक्लेयर हो रही है जहाँ, लेकिन जैसे ही जी डिक्शनरी में एक जहाँ पे डबल कोट्स आएंगे, शुरू डबल कोट से हुआ तो एंड भी डबल कोट से ही होगा। तो उसके बाद मैंने इससे पहले क्या लिख दिया, डिक्ट मेथड लिख दिया, DICT डिक्ट एंड करके डिक्ट मेथड के अंदर आ गया, एंटर किया, कोई एरर नहीं है। अब लिखता हूँ डिक्ट 3, व्हाट विल बी द आउटपुट, एज 17 नेम सुभाष। दिस इज हाउ वी कैन यूज द डिक्शनरी विद डिक्ट मेथड। हमने डिक्ट मेथड से कैसे क्रिएट की, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की, एक इक्वल टू लगा के की है, एक सिंपल डिक्शनरी मेथड, देयर वर 2 more मेथड still, okay, there is one is using list in dictionary and one is zip method, ZIP, that we will discuss in the next video. Okay, if there is any doubt please tell me. Okay.